रक्षाबंधन सब के सब 100% गलत तरीके से मनाते हैं रक्षाबंधन। इन ज्यादातर महिलाओं को शादी की उम्र तक पापा पाल देती है और बुढ़ापे और मृत्यु तक पति। खुद 100 तरह के बंधन में बंधी है और अब भाइयों को भी एक प्रकार के बंधन ही देना चाहती है, एक बंधन ही देना चाहती है। तोहफा में दिया गया बंधन बोल लो या फिर बंधन ही देना चाहती है। और यहाँ पर जो एक बंधन महिला पुरुष को दे रही है, ये कोई आम बंधन नहीं, बहुत खतरनाक बंधन है। बचो इससे, पुरुष नहीं महिला बचो। आगे बताता हूँ कैसे। और जिसके पास केवल बंधन हो, बंधन ही बंधन हो, और किसी दूसरे को बंधन के अलावा और दे भी क्या सकता है। कृपया धूम्रपान बंद करें। हाँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं ये बात वहाँ पर बोल रहा हूँ जहाँ पर महिलाओं को खुद पुरुष और ये समाज ने ही गुलाम बनाया है, पर मैं इससे ऊपर कुछ और बोल रहा हूँ। ध्यान से समझना होगा, ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूँ तुमने गुलामी स्वीकारी ही क्यों, एक्सेप्ट ही क्यों किया? आज़ादी के लिए अपनी जान क्यों नहीं देती? क्या ये तुम्हारा प्राण आज़ादी से ज़्यादा कीमती है? या फिर अभी क्या देर हुई है? गुलाम हो मतलब आज़ाद होना हो, चाहे कोई भी समय हो। और जान देना मैंने बहुत आखिरी बात कह दी। ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं होती, आज़ादी लड़ाई से ही मिल जाती है। पर अगर अंत में जान भी देनी पड़ी, आज़ादी की कीमत जान भी हुई, तो मुझे मंजूर है, ऐसा बोलो। और अगर तुम्हारे लिए आज़ादी से ज़्यादा कीमती जीवन है तो जियो, गुलामी में जियो, यातना सह सह कर जियो। गुलामों की भांति शोषणकर्ताओं की पैर पकड़ के जियो, शोषक के पैर के धूल फांकते फांकते और खांसते खांसते जियो। और अगर ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहते हो तो आ जाओ इधर, तुमको बताऊंगा जिंदगी कैसा होता है। इतिहास में तो कुछ रेयर खास महिला हमें यह सिखाती है कि फ्रीडम के लिए जान तक कुर्बान कर देंगे, पर किसी का गुलामी नहीं करेंगे। और करा, उन महिलाओं के पास भी दो चॉइस था, गुलामी या जान त्याग दो। उसने जान त्याग दिया। तुम वैसे महिला के पास गुलामी का इन्विटेशन भेजो, वो तुम्हें युद्ध का इन्विटेशन भेजेंगे। और खुशी की बात यह है कि हर काल में वैसी महिला एग्जिस्ट करती है, बट रेयर, कुछ खास ही होती है। मेरे साथ कोई महिला रक्षाबंधन का भावनात्मक त्योहार मनाने आया। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा। उसने सामाजिक चलन वाला साधारण अर्थ बताया। उसने मुझे कहा परंपरागत रूप से बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसके प्रेम व सुरक्षा के प्रति संकल्प व्यक्त करता है। मैंने ये सुनते ही बोला चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं मनाना कोई त्योहार, मुझे नहीं करना कोई संकल्प, क्योंकि मैं आपको मजबूत देखना चाहता हूँ। कब तक अपनी सुरक्षा का दूसरों से भीख मांगोगी? कब तक अपनी सुरक्षा रक्षा का दूसरों से मजबूतियों से मजबूतों से भीख वचन संकल्प मांगते फिरोगी? मैं आपको मजबूत देखना चाहता हूँ। हाँ, सच है तो करवा तो लगेगा, तकलीफ होगा। अगर मेरी बात समझ पाई तो भीतर कुछ वर्षों पुराना टूटेगा और उसका टूटना ही तुमको बहुत पीड़ा देगा। पर ध्यान रखना, कोई नया मकान नहीं बन सकता जब तक पुराना ना टूटे। कोई नया जिंदगी नहीं मिल सकता जब तक पुराना ना छूटे। पर जब हम मजबूती की ओर बढ़ते हैं, जिम करते हैं, दुनिया का धूल फाकने बाहर मैदान में उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो तकलीफ तो होता है, पसीना तो बहता है, खून तो बहता है। और महिलाओं, मजबूती का शुरुआत तो यहीं से होता है। और मैं आपको पुरुषों से कम नहीं समझता, मैं आपको मजबूत देखना चाहता हूँ। और यही मेरा रक्षाबंधन मनाने का तरीका है, स्टाइल है। मैं तो हर रोज रक्षाबंधन मनाता हूँ। मैं उनकी रक्षा का संकल्प नहीं करता जिनमें मजबूत होने की थोड़ा भी संभावना है, मैं उसे मजबूती का रास्ता दिखा देता हूँ। मैं उनकी रक्षा करता हूँ जिनमें मजबूत होने की थोड़ा भी संभावना ही नहीं, और जिसे सच में सुरक्षा रक्षा की जरूरत है। मैं उनके रक्षा में अपना प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं हर रोज बेजुबानों का, कमजोर जीव जंतुओं, कमजोर प्राणियों का रक्षा करता हूँ, उनको नया जीवन देता हूँ जिसमें मेरा जान तक जा सकता है। पर मुझे परवाह नहीं अपने प्राणों का। उस कमजोर बेसहाय की सुरक्षा में मेरी प्राण तक चली जाती है, वही ले लेता है यार। परवाह नहीं मुझे, कोई गम नहीं, ये चला जाए, ये प्राण क्या होता है। पर उसके अंदर भी अगर मुझे जरा भी संभावना दिखता मजबूत होने का, तो मैं उसकी रक्षा नहीं करता, उसे मैं मजबूती का रास्ता दिखाता। मैं अभी तक बिना सेफ्टी टूल से स्नेक रेस्क्यू पर और बहुतों सांपों का तो जान बचा चुका है, और बहुत जहरीला सांप के काटते काटते बचा, और कोबरा बाइट तो एक बार हो भी चुका है, डॉक्टर ने जान बचाई है। वरना मैं आज यहाँ पर नहीं बोल रहा होता। पर मैं फिर से बोलूँगा, सही काम करते करते मेरा प्राण भी चला जाए, मैं बोलूँगा ये प्राण क्या होता है। हमारे पास सच में कोई स्नेक रेस्क्यू सेफ्टी टूल्स नहीं है, और अभी खतरनाक से खतरनाक स्नेक रेस्क्यू कॉल आ जाए, मैं अभी चला जाऊँगा। वो चाहे कोई भी स्नेक हो, मेरा जान जाता है जाए, परवाह नहीं मुझे। पर मैंने बोला था ना, जान जाना एकदम आखिरी बात होती है, रेयर बात होती है, उसकी ज़्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ युद्ध से ही मैं उसे आज़ादी दिला सकता हूँ, नई जिंदगी दे सकता हूँ।
रक्षा का सच में किसी को जरूरत है तो वो है पेड़ पौधा नदियां पहाड़ जंगल। वो जंगल जो कटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। और हम किस रक्षा की बात करते हैं, किस रक्षा बंधन की बात करते हैं। मेरे भारत को शिक्षा और अंधविश्वास से रक्षा की जरूरत है। इस दुनिया को रक्षा की जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन से पीड़ित है और जो हमारे जीवन में व्यवहारिक सत्य है, जो हर रोज झूठ के सामने हारती है, घुटना टेकती है, उसे रक्षा की जरूरत है। रक्षा बंधन तो मैंने रक्षा बता दी कि किसे रक्षा सुरक्षा संबंध का सच में जरूरत है और जरूरत है। रक्षा हो गई और अब रहा बंधन। और ये बंधन शब्द से तो मुझे नफरत है। इस बंधन का और शब्द है जैसे बेरिया हथकड़ी जेल पिंजरा। हम लोग सैकड़ों प्रकार के बंधनों से तो पहले ही जकड़े हुए हैं। हमें वो अपने जीवन में देखना है और मुक्त होना। मुक्ति। हाँ, इतना देर से बोल रहा हूं पर अब आया मेरा सबसे प्यारा और सबसे पसंदीदा शब्द। क्या? मुक्ति, फ्रीडम, आजादी। और भी बहुत सारे भाषा में बहुत सारे शब्द नाम है इनका। मैं बोलता रहता है ना हमेशा कि समझते जाओगे मुक्त होते जाओगे। क्या समझते जाओगे? क्या समझना है? अरे अपने बंधनों को समझना है। समझोगे तभी तो उनसे मुक्ति पाओगे। और अगर समझोगे तो पता चलेगा कि वो वहां था ही नहीं, वो तो मात्र एक भ्रम था। और उसे ही भ्रम कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, माया। माया कहते हैं। यहां पर देखो, कहाँ गया? यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मिथ्या। ये जगत ही मिथ्या है। और मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। पहले हम लोग जमीन पे जी रहे हैं, जमीन पे आते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम? मुक्ति। मुक्ति माने हम जिन गलत बंधनों में फंसे हैं उन बंधनों से मुक्त होना। आप अपनी जिंदगी में खुद झांक कर देखो कि आप कौन से बंधन में फंसे हैं, फिर उसे समझो। समझोगे तभी मुक्त हो पाओगे। थोड़ा सा और बंधन की बात करते हैं। मैं वहां पर केवल थोड़ा सा बंधन से सहमत रहूंगा जहां पर मुझे कमजोर, बेसहाय, जिसमें मजबूत होने का कोई संभावना ही नहीं, उसकी रक्षा के लिए मैं बंधन में बंधना चाहूंगा। जिसे सच में रक्षा की जरूरत है उसकी रक्षा के लिए तो मैं पहले से ही बंधन बांध लिया हूं। इसे कहते हैं हर रोज सच्चा और असली रक्षा बंधन मनाना। अब यहां पर आकर रक्षा बंधन शब्द थोड़ा ठीक प्रतीत होता है। अभी भी थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, क्योंकि सही शब्द रक्षा बंधन नहीं, रक्षा मुक्ति होगा। क्योंकि रक्षा कभी भी बंधन से नहीं, रक्षा मुक्ति से होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं सांपों का रेस्क्यू करके रिलीज करता हूँ, आजाद करता हूँ, मुक्त करता हूँ, तभी उसका रक्षा हो पाता है। नहीं तो मैं मदारी और सफेरों की तरह उसे बंधन में बांध दिया, पिंजरा में कैद कर लिया अपने व्यक्तिगत फायदा स्वार्थ हेतु, तब तो अच्छे से हो गया उसका रक्षा। यानी रक्षा का अंतिम रूप मुक्ति है। तो मैंने रक्षा बंधन में बंधन को भी समझाया कि सच्चा बंधन और सही जगह बंधन बांधना क्या होता है। तो क्या अभी भी रक्षा बंधन नहीं, रक्षा मुक्ति। समझते जाओगे मुक्त होते जाओगे। बाय।